हेलो एवरीवन। आज हम लोग वापस से अपने टॉपिक इक्वेशन रिड्यूसिबल इनटू एग्जैक्ट फॉर्म के कुछ क्वेश्चंस करते हैं एंड देन हमारा ये यूनिट फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन का फिनिश हो जाएगा। क्लियर? देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व 1 प्लस 2xy इंटू डी एक्स प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई इज इक्वल्स टू 0। तो हम लोगों ने इसमें मेथड्स डिस्कस किए थे कि जिससे हमारी ये इक्वेशन एग्जैक्ट फॉर्म में रिड्यूस हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि हमारी ये इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं है। तो इसका ये हमारे पास क्या है, m and this is n. Clear? Then we will find the partial derivative of m with respect to y and partial derivative of n with respect to x. Del m upon del y. Del m upon del y is differentiation of 1 is 0 and differentiation of 2xy with respect to y is 2x and del n upon del x is equals to x की रिस्पेक्ट में एक्स वाई का y प्लस एक्स वाई क्यूब एज इट इज और एक्स स्क्वायर का 2x प्लस एक्स स्क्वायर का 2x डेरिवेटिव। तो हमारे पास ये नॉट इक्वल है। दिस इज इम्प्लाइज डेल एम अपॉन डेल वाई इज नॉट इक्वल्स टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। मीन्स द गिवन इक्वेशन is not an exact differential equation. Not an exact differential equation. So we will find the integrating factor. We will find an integrating factor. अब बात आती है यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग किस तरीके से फाइंड करेंगे। हमने 5-6 मेथड्स पढ़े थे कि अब इसमें फर्स्ट मेथड क्या था हमारे पास कि फंक्शन की हमारी इक्वेशन होमोजीनियस होनी चाहिए। होमोजीनियस नहीं है क्योंकि यहाँ एक्स वाई का डेरिवेटिव एक्स वाई है नहीं वेरिएबल, तो यहाँ 0 और यहाँ 2 और यहाँ 2 और यहाँ 5 एंड यहाँ 2। तो फर्स्ट मेथड होमोजीनियस हमारा नहीं लग रहा। सेकेंड मेथड था हमारे पास कि हम अपनी इक्वेशन को फंक्शन ऑफ एक्स वाई इंटू वाई डी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ एक्स वाई f1 एंड f2 एक्स डी वाई इज इक्वल्स टू 0 की टर्म्स में लिख सकें। तो यहाँ पर इस तरीके का भी फंक्शन नहीं हो रहा क्योंकि इन दोनों टर्म्स में से y कॉमन नहीं निकल रहा, बट इसमें से x कॉमन हम लोग निकाल पा रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए थर्ड मेथड क्या था हमारे पास। थर्ड मेथड था कि हम हमारे फंक्शन को कि n का डिवाइड या m का डिवाइड हम लोग कर पाए। सॉरी गाइज, यहाँ पर x इंटू वाई स्क्वायर है हमारे क्वेश्चन में, तो यहाँ जब डेरिवेटिव करेंगे तो y स्क्वायर आएगा। यहाँ एक मिस्टेक हो गई थी, x इंटू वाई स्क्वायर। तो अब देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, डेल m अपॉन डेल वाई या फिर डेल n अपॉन डेल एक्स, डेल n अपॉन डेल एक्स माइनस डेल m अपॉन डेल वाई हम लोग ये फाइंड करते हैं। देन हमें इसी से पता चल जाएगा कि हमें अपने इसमें पार्ट में m का डिवाइड करना है या n का डिवाइड करना है। डेल n अपॉन डेल एक्स इज वाई स्क्वायर प्लस 2x इंटू वाई क्यूब प्लस 2x माइनस डेल m अपॉन डेल y इज 2x। देन 2x से 2x कैंसिल, वाई स्क्वायर दोनों पार्ट्स में से कॉमन निकल गया, 1 प्लस 2x इंटू वाई। अब देखिए, अब हमें यहाँ डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई हमारे पास ये आया। तो अब हमें यहाँ पर साफ पता चल रहा है कि हमें इस पार्ट में m का डिवाइड करना है या n का डिवाइड करना है। हम लोग इसमें m का डिवाइड करेंगे क्योंकि जैसे ही हम m का 1 प्लस 2xy का डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस 2xy से 1 प्लस 2xy कैंसिल होकर हमारे पास सिर्फ ये फंक्शन ऑफ y बचेगा। देन 1 अपॉन m इंटू डेल n अपॉन डेल x माइनस डेल m अपॉन डेल y इज इक्वल्स टू, सिंपल लिख दिया मैंने, y स्क्वायर विच इज अ फंक्शन ऑफ y। देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा,
हमारे पास अपोजिट था ना कि m का डिवाइड करेंगे तो y का फंक्शन और n का डिवाइड करेंगे तो x का फंक्शन। देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास आएगा e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ एफ वाई इंटू डी वाई इज इक्वल्स टू e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ y मीन्स y स्क्वायर इंटू डी वाई। वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन किया देन y क्यूब अपॉन 3। अब हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से हमारी गिवन इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई द गिवन इक्वेशन विद इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू ई रेज टू वाई क्यूब अपॉन में 3। देन मल्टीप्लाई करेंगे देन 1 प्लस 2xy इंटू ई रेज टू वाई क्यूब अपॉन में 3 इंटू 1 प्लस 2xy इंटू डी एक्स प्लस ई रेज टू वाई क्यूब अपॉन 3 इंटू एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास ये आया। अब हमारे पास ये इक्वेशन, ये क्या हुआ, न्यू इक्वेशन का m1 फंक्शन और ये हुआ हमारा n1 फंक्शन। तो अब यहाँ हमारे पास अपने आप ही डेल m1 अपॉन डेल y एंड डेल n1 अपॉन डेल x होगा। हमें निकाल कर दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर? therefore the solution क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ m कंप्लीट e रेज टू वाई क्यूब अपॉन में 3 इंटू 1 प्लस 2xy इंटू डी एक्स। क्लियर? ट्रीट y एज ए कांस्टेंट प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n की कौन सी हमें टर्म्स लिखनी थी यहाँ पर जिसमें x नहीं आता हो। अब देखिए e रेज टू वाई क्यूब अपॉन 3 इंटू दिस x इंक्लूड हो रहा है, इसके साथ भी x इंक्लूड हो रहा है एंड इसके साथ भी x इंक्लूड हो रहा है। देन n की टर्म्स 0 इंटू डी वाई इज इक्वल्स टू c। अब हमें सिर्फ यहाँ इंटीग्रेशन करना है। e रेज टू वाई क्यूब अपॉन में 3 क्या है, हमारे पास कांस्टेंट है, इसको हम लोग इंटीग्रेशन के बाहर निकाल दिया। 1 का इंटीग्रेशन किया x के रिस्पेक्ट में तो x प्लस 2y एज इट इज और x का किया देन x स्क्वायर बाई में 2 इज इक्वल्स टू c। 2 से 2 कैंसिल हुआ देन हमारा आंसर क्या आया, e रेज टू वाई क्यूब अपॉन 3 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल्स टू c। तो हमारा सॉल्यूशन क्या है, क्लियर? तो क्या था, बिल्कुल सिंपल तरीके से सबसे पहले हम लोगों ने m1 और n1 फाइंड किया, देन इसका पार्शियल डेरिवेटिव जो कि नॉट इक्वल था, तो हम लोगों ने इसमें फर्स्ट 2 मेथड फेल हो रहे थे, होमोजीनियस इक्वेशन का भी एंड दिस फंक्शन। ठीक है, तो हम लोगों ने डेल n अपॉन डेल एक्स माइनस डेल m अपॉन डेल y फाइंड करके देखा। उससे हमें पता चला कि हमें इसमें m का डिवाइड करना है या n का डिवाइड। देन हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करके हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया गिवन इक्वेशन को, जिससे हमारे पास ये m1 और n1 आए। फिर अब हमें न्यू इक्वेशन का दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें ये हमारे पास एग्जैक्ट इक्वेशन है, ये एग्जैक्ट आई ही है क्योंकि हमने इसको इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया है। देन फिर हमने जो एग्जैक्ट का सॉल्यूशन होता है इंटीग्रेशन ऑफ m dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n dy तरीके से हमने इसका सॉल्यूशन फाइंड किया। क्लियर? तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज y स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर y इंटू डी एक्स प्लस 2x क्यूब माइनस xy इंटू डी वाई इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास ये जो अब मैं क्वेश्चन करा रही हूँ ये एक जनरल मेथड है हमारे पास। काफ़ी बार क्या होता है कि हमने जो ये 4-5 मेथड्स किए हैं तो हमारा क्वेश्चन कई बार उससे नहीं होता है, तो हम लोग ये जनरल मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? ये किसी पे भी अप्लाई हो सकता है, मतलब कोई से भी मेथड वाले क्वेश्चन में, बट इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा डिफरेंट आ सकता है। क्लियर? तो अब हम लोग इसको किस तरीके से करेंगे, अब देखिए सबसे पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। तो डेल m अपॉन डेल y इज इक्वल्स टू 2y प्लस
2x स्क्वायर एंड डेल एन अपॉन डेल एक्स इज इक्वल्स टू एक्स की रिस्पेक्ट में 6x स्क्वायर माइनस वाई। तो ये तो कंफर्म हो गया कि ये हमारी गिवन इक्वेशन है। द गिवन इक्वेशन इज नॉट एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर? तो अब हम इसके लिए ये मैथ, हालांकि इसमें हमारा दूसरा मेथड भी अप्लाई हो रहा है कि फंक्शन ऑफ एक्स वाई इंटू वाई डी एक्स, और इसमें से एक्स कॉमन निकलकर 1/mx माइनस एन वाई वाला भी लग सकता है। ठीक है, बट मैं इसको जनरल मेथड से करवा रही हूँ। तो जनरल मेथड क्या है कि हम लोग ये लेट करके चलते हैं, लेट x रेज टू h इंटू वाई रेज टू k बी द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, देन तो हम लोग क्या करते हैं, हमने ये लेट करके चल लिया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा ये है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको एग्जैक्ट बनाने के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, देन मल्टीप्लाई द गिवन इक्वेशन बाई द इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू x रेज टू h इंटू वाई रेज टू k। अब हमें इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर में h और k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे करें, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, x रेज टू h, x की पावर h इंटू वाई की पावर k इंटू वाई की पावर 2 मीन्स y रेज टू k प्लस 2 प्लस 2 x रेज टू h इंटू x रेज टू 2 मीन्स x रेज टू h प्लस 2 इंटू y रेज टू k प्लस 1 इंटू dx प्लस 2 इंटू x रेज टू h प्लस 3 इंटू y रेज टू k माइनस x की पावर h प्लस 1 इंटू वाई की पावर k प्लस 1 इंटू dy इज इक्वल्स टू 0। तो हमारी न्यू इक्वेशन क्या आई है, ये। तो ये हमें पता है कि हम अगर हमारी नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन को एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी जो न्यू इक्वेशन आई है वो हमारी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया हुआ है कि जो ये न्यू इक्वेशन आई है ये हमारी एग्जैक्ट होगी। और एग्जैक्ट की कंडीशन क्या होती है, डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल्स टू डेल एन अपॉन डेल एक्स, ये होती है हमारी एग्जैक्ट की। तो इसका मतलब क्या है, जो ये हमारी इक्वेशन आई है विच इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर से जिस भी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इक्वेशन एग्जैक्ट हो जाती है। तो ये इक्वेशन भी हमारी एग्जैक्ट आई है। तो अब हमें इस एग्जैक्ट की कंडीशन में, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में एग्जैक्टनेस की कंडीशन को सेटिस्फाई कराना है। ठीक है, डेल एम अपॉन डेल वाई फाइंड करना है और डेल एन अपॉन डेल एक्स फाइंड करना है। तो मैं यहीं लिख रही हूँ डेल एन अपॉन डेल एक्स। दिस इज इम्प्लाइज एम ये है हमारा, एम ये रहा और एन ये है। तो डेल एम अभी मैं यहाँ लिख देती हूँ, एम इज इक्वल्स टू एक्स की पावर एच इंटू वाई की पावर के प्लस 2 प्लस 2 इंटू एक्स की पावर एच प्लस 2 इंटू वाई की पावर के प्लस 1 एंड एन इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स की पावर एच प्लस 3 इंटू वाई की पावर के माइनस एक्स रेज टू एच प्लस 1 इंटू वाई रेज टू के प्लस 1। ये हमारे m और n है। तो अब हमें डेल एम अपॉन डेल वाई फाइंड करना है। तो यहाँ हम लोग अलग अलग लिख रही हूँ मैं, डेल एम अपॉन डेल वाई, m का y की रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, तो k प्लस 2 इंटू एक्स रेज टू एच एंड वाई रेज टू के प्लस 1 प्लस 2x की पावर h प्लस 2 और k प्लस 1 इंटू वाई रेज टू k, ये रहा k प्लस 1 आगे आ गया और y की पावर k, एंड डेल एन अपॉन डेल एक्स इज इक्वल्स टू, एक्स की रेस्पेक्ट में करेंगे तो 2 इंटू एच प्लस 3 इंटू एक्स की पावर h प्लस 2 इंटू वाई की पावर k माइनस h प्लस 1 इंटू एक्स रेज टू h इंटू वाई रेज टू k प्लस 1। क्लियर? तो अब डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल्स टू डेल एन अपॉन डेल एक्स होगा, मीन्स दोनों इक्वल होंगे, k प्लस 2 इंटू एक्स की पावर h इंटू वाई की पावर k प्लस 1 प्लस 2 इंटू एक्स की पावर h प्लस 2
इंटू के प्लस वन वाई रेज टू के इज इक्वल्स टू, किसके इक्वल होगा, डेल एन अपॉन डेल एक्स के इक्वल होगा। डेल एन अपॉन डेल एक्स है 2 इंटू एच प्लस थ्री इंटू एक्स की पावर एच प्लस टू इंटू वाई की पावर के माइनस एच प्लस वन इंटू एक्स की पावर एच इंटू वाई की पावर के प्लस वन। क्लियर। तो हमारे पास ये इक्वेशन या ये कंडीशन है हमारी एग्जैक्टनेस की। क्लियर। तो अब देखिए, अब हमें एच और के की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ दोनों एलएचएस और आरएचएस में देखते हैं। इधर देखिए एक्स की पावर एच प्लस वन वाई की पावर के प्लस वन, एक्स की पावर एच प्लस वन और वाई की पावर के प्लस वन, दोनों इक्वल हैं पावर्स। सेकेंड, एक्स की पावर एच प्लस टू इंटू वाई की पावर के, एक्स की पावर एच प्लस टू इंटू वाई की पावर के। तो हमारे पास एलएचएस और आरएचएस में दो दो टर्म्स हैं। एलएचएस में एक टर्म की पावर एक वेरिएबल्स की और आरएचएस में एक टर्म के वेरिएबल्स की पावर सेम होगी हमारे पास जब हम लोग ये वाला मेथड अप्लाई करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों पार्ट्स में कंपेयर कर लेते हैं कोफिशिएंट्स का, एक बार इसके इस वाले वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स का एंड एक बार इस वाले वेरिएबल पावर का कोफिशिएंट्स का। तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग equating the coefficients of x की पावर h इंटू y की पावर k प्लस वन एंड x की पावर h प्लस टू इंटू वाई रेज टू k। तो हम लोग जब कंपेयर करते हैं सबसे पहले इस वाले की वेरिएबल्स का, तो ये हमारे पास इसका कोफिशिएंट क्या है, k प्लस टू, और आरएचएस में इसका कोफिशिएंट क्या है, आरएचएस में है माइनस एच प्लस वन एंड अब हम लोग x की पावर h प्लस टू इंटू वाई की पावर k का कोफिशिएंट देखते हैं। तो एलएचएस में है x की पावर h प्लस टू वाई की पावर k का कोफिशिएंट 2 इंटू के प्लस वन, 2 इंटू के प्लस वन इज इक्वल्स टू, और इधर है हमारे पास 2 इंटू एच प्लस थ्री, 2 इंटू एच प्लस थ्री, 2 से 2 कैंसिल कर दिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास आई है ये इक्वेशन आई है हमारे पास माइनस एच, या फिर मैं एच का इधर ट्रांसफर किया, देन एच प्लस के इज इक्वल्स टू माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, एंड सेकेंड वाली में एच का इधर ट्रांसफर किया माइनस एच प्लस के इज इक्वल्स टू 3, आरएचएस में है माइनस वन, इधर जाएगा 3 माइनस वन 2। अब देखिए जब मैं वैल्यू फाइंड करती हूँ इससे, तो दोनों को ऐड कर रहे हैं तो h से h कैंसिल, 2k इज इक्वल्स टू माइनस वन, देन k इज इक्वल्स टू माइनस हाफ। k की हमारे पास वैल्यू आ गई। अब इस k की वैल्यू को हम लोग इसमें रख देते हैं किसी में भी, देन k की वैल्यू माइनस हाफ प्लस टू, माइनस वन का भी इधर ट्रांसफर कर दिया मैंने, प्लस वन इज इक्वल्स टू माइनस एच, तो माइनस हाफ प्लस टू प्लस वन यानी कि 3 माइनस हाफ, 6 माइनस वन यानी कि 5/2, देन माइनस एच इज इक्वल्स टू 5/2, देन एच इज इक्वल्स टू माइनस 5/2। तो अब हमारे पास एच और के की वैल्यू आ गई। क्या आया, कैसे करा हम लोगों ने, सबसे पहले x की पावर h और y की पावर के इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेट करके हमने अपनी गिवन इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया, एंड हमें ये पता है कि जब हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर से हमारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इक्वेशन एग्जैक्ट इक्वेशन में रिड्यूस हो जाती है। एग्जैक्ट में रिड्यूस हो जाती है तो मीन्स वो एग्जैक्टनेस की कंडीशन को भी फॉलो करेगी। तो एग्जैक्टनेस की कंडीशन हम लोगों ने लगाई, डेल एम अपॉन डेल वाई निकाला एंड डेल एन अपॉन डेल एक्स निकालकर हमने दोनों को इक्वल किया। फिर हमारे पास दोनों पार्ट्स में एलएचएस में और आरएचएस में दो दो टर्म्स आई, जिसमें से एक एक टर्म्स की वेरिएबल्स की पावर सेम थी, तो हमने उनके कोफिशिएंट्स की कंपेयर करा, इक्वेट किया इनको। तो जब हमने इक्वेट किया तो हमारे पास दो इक्वेशन आई हैं, तो उन दोनों इक्वेशन से एच और के की वैल्यू फाइंड करी, देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब हमारे पास इसकी पर्टिकुलर वैल्यू क्या हो चुकी है, एक्स की पावर एच एंड वाई की पावर के, मीन्स दिस। अब हम लोग जो हमारी ये इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर सेकेंड हम लोग लेट कर रहे हैं इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड, और फर्स्ट जो गिवन थी उसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर। तो अब देखिए,
अब हम लोग अपनी इक्वेशन नंबर सेकंड में h और k की वैल्यू पुट कर रहे हैं। क्लियर? h और k की जब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, देखिए आप, x की पावर h, x की पावर h की वैल्यू क्या है हमारे पास, -5y में 2, तो x की पावर -5y में 2 एंड y की पावर k, इधर मैं लिख रही हूँ h की वैल्यू है -5y में 2 एंड k की वैल्यू है -12। क्लियर? तो अब देखो, जब हम लोग इसको इक्वेट करते जाएंगे तो हमारी y रेज टू k प्लस 2, k की वैल्यू है -12 प्लस 2, देन ये आ जाएगी हमारे पास 3 में 2 प्लस 2 इंटू एक्स की पावर h प्लस 2, एक्स की पावर h की वैल्यू है -5y में 2, -5y में 2 प्लस 2, तो ये हम लोग जब इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो -12 एंड y की पावर k प्लस 1, y की पावर k प्लस 1 यानी कि -12 प्लस 1 यानी कि y की पावर +12 इंटू dx, ये हमारा m प्लस 2 इंटू x की पावर h प्लस 3, h का मतलब 5y में 2 प्लस 3 करेंगे, देन 3 2 6, 6 माइनस 5 प्लस हाफ, y रेज टू k मीन्स -12 माइनस x रेज टू h प्लस 1, -5/2 प्लस 1 करेंगे, देन 2 LCM आया एंड -5 प्लस 2 -3/2 एंड y रेज टू k प्लस 1, -12 प्लस 1 प्लस हाफ इंटू डी वाई इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी क्या आई है, न्यू इक्वेशन। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, बस हमें स्टेप्स थोड़े से ज़्यादा बन रहे हैं इसके। तो अब हमारे पास न्यू इक्वेशन आ चुकी है, ये इक्वेशन। अब हम इस इक्वेशन में अपना, अब ये तो कंफर्म हो गया कि ये इक्वेशन हमारी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि एग्जैक्ट है तभी हम लोगों ने एच और के की वैल्यू फाइंड कर पाए हैं हम लोग। तो अब इसमें सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, देन द सॉल्यूशन इज इंटीग्रेशन ऑफ m dx, m की कंप्लीट टर्म -5y में 2 इंटू वाई रेज टू 3/2 प्लस 2x इंटू एक्स की पावर -12 इंटू वाई की पावर हाफ इंटू dx, m dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ m, ट्रीट y एज ए कांस्टेंट, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n dy, n की हमें वो वाली टर्म्स लेनी है जिसमें x नहीं आता हो, तो दो टर्म्स हैं, दोनों की दोनों में x आ रहा है, तो यहाँ 0 इंटू डी वाई इज इक्वल्स टू सी, दिस इज इम्प्लाइज। अब हमें x की रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, इंटीग्रेशन करना है, तो y रेज टू 3/2 एज इट इज, तो x की पावर -5y में 2 प्लस 1 अपॉन -5y में 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू वाई रेज टू हाफ इंटू एक्स रेज टू -12 प्लस 1 डिवाइड बाई -12 प्लस 1 इज इक्वल्स टू सी। बस अब इसे लास्ट लाइन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, y रेज टू 3/2 एंड -5y में 2 प्लस 2 इज इक्वल्स टू -3/2, तो ऊपर जाएगा, देन 2/3 इंटू एक्स रेज टू -3/2, y रेज टू 3/2 प्लस 2 इंटू -12 प्लस 1 प्लस हाफ का 2 ऊपर गया, देन 4 इंटू एक्स रेज टू प्लस हाफ इंटू वाई रेज टू प्लस हाफ इज इक्वल्स टू सी। तो हमारा सॉल्यूशन क्या आ चुका है, ये। क्लियर? तो हमारा ये था यूनिट नंबर सेकेंड, जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री हम लोगों ने कंप्लीट किया है, जिसमें हम लोगों ने 5 मेथड्स, पहले वेरिएबल सेपरेशन मेथड एंड देन होमोजीनियस मेथड, फिर हम लोगों ने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, बर्नौलीज इक्वेशन एंड लास्ट मेथड था हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का। क्लियर? तो इसी के साथ ही हमारी सेकेंड यूनिट या डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री फिनिश होती है, एंड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। ओके गाइज, थैंक यू सो मच।